चलती नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि अच्छा। अमेज़ॉन जो है वो वेब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और कोई भी सर्विस अगर हमारी चलती छूट गई हम्म। तो वो एक्चुअली चार्ज बनाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसा ही है। आप यूज़ करो चाहे ना करो, अगर हल्का सा भी यूज़ पे लगा के छोड़ दिया हम्म। और वो चलता छूट गया, जब तक आप स्टॉप नहीं कर रहे तो उसका बिल बनता रहेगा। तो इसलिए हम जो भी सर्विस बनाएंगे, हम उसे सबसे पहले बनाने के बाद, समझने के बाद डिलीट कर देंगे, फिर बनाएंगे, फिर समझेंगे, फिर डिलीट कर देंगे, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। तो मतलब थोड़ी देर के लिए, ऐसे आधे एक घंटे के लिए ऑन करूँ, करेंगे जैसे हम लोग काम करते वक्त, क्लास करते वक्त, हाँ तो उसमें आधे, पैसे नहीं होते? बिल्कुल हाँ, एक दिन के लिए ऑन रखेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर डिलीट कर देंगे, फिर दोबारा प्रैक्टिस अच्छा। करना होगा, फिर समझेंगे, फिर डिलीट कर देंगे। तो वो प्रोसेस अच्छा। चलते रहना चाहिए। ठीक है। जी सर। हम्म। चलिए बढ़िया है। तो ठीक है, सीधा अब डायरेक्ट स्क्रीन तो शेयर्ड है, सीधा लॉगिन पे आ जाते हैं। ए डब्ल्यू एस कंसोल आप लिखेंगे। हम्म। थ्योरेटिकल पार्ट भी हम करते रहेंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चीज़ों को समझ लेना है कि एक्चुअली हमें करना क्या है। ठीक। हम्म। स्पॉन्सर्ड ये आपका एडवर्टाइज का आ रहा है, कोई बात नहीं, आप इस पर क्लिक कर लो, साइन इन का ऑप्शन आएगा, हम साइन इन कर वो लेंगे। मैंने अभी जस्ट 10 मिनट पहले साइन इन कर रहा है। साइन इन कर रखा है, चलिए हम्म। बहुत बढ़िया। एक्चुअली मेरा भी अकाउंट जो था सस्पेंड हो गया था, तो मुझे अच्छा। आज ही आज मैं क्योंकि मुझे तो पता था क्लास कंटिन्यू करना है, तो एक एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ा तुरंत में ही। हाँ, क्योंकि मेरा प्रीवियस अकाउंट पता नहीं क्यों, हो सकता है मल्टीपल सर्विसेज मैंने ऑन की हो, ऑफ की हो, इस चक्कर में सस्पेंड हो गया हो, है ना। हम्म। चलिए, तो इस टाइप का ही यूआई दिख रहा होगा आपको भी, राइट। नहीं, अभी ये नहीं खोला, अभी बस सर्विसेज के नाम दिख रहे हैं। सर्विसेज के नाम दिख रहे हैं होम टैब पे, यहाँ ऑल पर मैं, सर्विसेज। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो आप भी यहाँ पर ए पे क्लिक करेंगे तो जस्ट इस टाइप का यूआई दिखेगा। अगर कोई अच्छा। बात नहीं, अगर आपने यहाँ सर्विसेज पे क्लिक किया तो इस टाइप का आ जाएगा। अब ये क्या है ना, ये यूआई अपडेट हाँ, होता आ रहता है। गया। ठीक है। आ गया सर। हाँ, ये यूआई ना अपडेट होता रहता है। अब ये क्योंकि अच्छा। अपडेट होता रहता है, तो कल हो सकता है एक एक दो महीने बाद देखे कुछ और दिखे, एक दो साल बाद देखे तो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हमें दिख जाएं। ठीक है। अब इस हम्म। चीज़ में आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिए कि पर्टिकुलरली अगर मैं बेसिक सर्विसेज की बात करूँ जिसके लिए ए फेमस है, तो हम्म। ये सारे सर्विसेज हैं। आपने ऑनलाइन एक्सप्लोर किया होगा और आपको कुछ समझ नहीं आया होगा कि क्या करें क्या ना करें, है ना। हम्म। ए में कारण कारण ये, क्योंकि जब आप एक्सप्लोर करोगे ना, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा ए में। हेलो। हेलो, आवाज़ नहीं आ रहा है मेरा। सर बीच बीच में लैग हो रहा है। अभी देखो। अब आ रहा है, ठीक है। ठीक है। तो जब आप ए की लाइन में एंटर करते हैं तो सर्विसेज का लिमिट नहीं है। ए फेमस ही है मल्टीपल डोमेन्स ऑफ सर्विसेज के लिए, चाहे वो एनालिटिक्स पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड हो, ब्लॉकचेन से, बिजनेस एप्लीकेशन, कंप्यूट सर्विसेज से, कंटेनर से, आपका डेटा बेसिस से रिलेटेड हो गया, फ्रंट एंड मोबाइल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, माइग्रेशन सर्विसेज, रोबोटिक्स, सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट अभी हाल फिलहाल लॉन्च किया हुआ है इन्होंने, क्वांटम टेक्नोलॉजीज अभी रिसेंटली ही लॉन्चेस जो था इनका हुआ था, स्टोरेज सर्विसेज, ये सब तो पुराने सर्विसेज हैं। तो अमेज़ॉन का जो सबसे पुराना सर्विसेज अमेज़ॉन EC2 यानी कि कंप्यूट सर्विसेज। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारा मेन पर्पस तो इस पे काम करना है। ठीक है। अगर हम्म। आप मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के कैंडिडेट होते तो हम इस पे भी काम करते, मशीन हम्म। लर्निंग वाले पे। ठीक है। मैं थोड़ा बहुत हम्म। आइडिया तो सभी का बताऊंगा कि कैसे हमें इन सारी चीज़ों को समझना है, और एज अ हम्म। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। अच्छा। ठीक है। तो अभी मैं इस ऑल सर्विसेज पे क्लिक कर देता हूँ। अब ऑल सर्विसेज पे एक चीज़ आप देखिए कि जस्ट अगर मैं नीचे जाते रहूँ, तो ये मेरे मेजर सर्विसेज हैं। ये कौन से सर्विसेज हैं मेरे, ये सारे मेजर मेजर। सर्विसेज हैं। जब भी आप अगर बोलते हो कि मुझे अमेज़ॉन का आता है, जैसे आपने क्या naukri.com पे सर्च किया जो आपको मन हुआ कि मुझे करना चाहिए, आपने क्या सर्च किया था। मैं मतलब, मैं एक्चुअली स्टार्टिंग से मैं किसी हम्म। आपका वॉइस नहीं आ रहा है एक अभी। क्लाउड सर्विस पे काम करना चाह रहा था, क्योंकि हम्म। मेरा मानना था कि फ्यूचर में तो क्लाउड ही पे काम करना है। अब आ रही अच्छा। है सर आवाज? हाँ हाँ, अभी आ रही है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मैं इसलिए करना चाहता था क्योंकि मेरा मानना है कि फ्यूचर में क्लाउड पे ही काम करना पड़ेगा। हम्म। और मतलब ये ऑन प्रेमाइस वाला उतना चलेगा नहीं। ठीक है। अब ये देखिए मेरा। होता क्या है कि पर्टिकुलरली हर हर कोई क्लाउड पे शिफ्ट नहीं होगा, कुछ लिमिटेड चीज़ें और मेजर चीज़ें शिफ्ट होंगे।
कुछ लिमिटेड चीज़ें शिफ्ट नहीं होंगी, मेजर तो सभी शिफ्ट होंगे। क्या नहीं शिफ्ट होंगे लिमिटेड चीज़ें? जैसे कि कोई बैंकिंग सर्वर है, बैंकिंग सर्वर कोई AWS को नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग सर्वर एक आपका कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है बहुत सारे, तो वो AWS के पास नहीं होंगे। कोई गवर्नमेंट का डेटा सेंटर है तो वो AWS के पास नहीं होगा। कोई आपका सिक्योरिटी, जैसे मान लेते हैं इसरो का डेटा हो गया, आपका DRDO का डेटा सेंटर सब हो गया, आपको लग रहा है वो AWS को देंगे? वो हम्म गवर्नमेंट एजेंसीज जितने प्रीसियस डेटा है, आपको तो बिल्कुल आइडिया होगा कि AWS के पास तो वो हो ही नहीं सकता। हम्म तो जितने भी आपके मेजर फॉर्म के डेटा होते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो कभी भी क्लाउड पे शिफ्ट नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो वो अपना क्लाउड बनाएंगे, वो कभी भी प्राइवेट प्लेयर पे डिपेंड नहीं रहेंगे। जैसे कि स्टॉक मार्केट का जो डेटा होता है वो सेकंडों में मिलियंस बिलियंस में जनरेट होता है। भाई लाखों करोड़ों लोगों का ट्रेडिंग हो रहा होता है एक सेकंड के अंदर में, राइट? अब वो हम्म जो डेटा है आपको बिल्कुल भी इसमें कोई मतलब सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए कि वो AWS पे जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। AWS पे मेजर ट्रेंड आपका शिफ्ट हो रहा है। जो प्राइवेट कंपनीज थे वो शिफ्ट हो रहे हैं, उनके पास जो छोटे छोटे डेटा सेंटर्स थे उनका बजट था वो शिफ्ट हो रहे हैं। भाई अगर कल को 10 साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो इनको तो सर्वर्स अपने बदलने पड़ जाएंगे, इनको हार्डवेयर्स अपने बदलने पड़ जाएंगे, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। और अगर अचानक से कंपनी पे आपका जो है आपका रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो इनको सर्वर्स बढ़ाने पड़ जाएंगे, तो उस केस में तो बजट फिर से एक्सपेंड करेगा। लेकिन कुछ भी टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आए, AWS इस मार्केट का लीडर है, तो टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आएंगे तो सबसे पहले अडॉप्ट कौन करेगा? AWS करेगा। और इनफैक्ट इस बात को बोलने में मुझे कोई डाउट नहीं है कि टेक्नोलॉजीज में चेंजेस अपने आप नहीं आएंगे बल्कि AWS ही लेकर के आएगा। AWS या जो मेजर प्लेयर्स हैं वही लेकर के आएंगे, राइट? तो जी सर। समहाउ आपका डिसीजन तो सही है, ये तो एट द एंड हमें करना ही करना है। क्योंकि भाई अगर इसरो में जाना हो, DRDO में जाना तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर मेजर ट्रेंड की बात करें तो बिल्कुल ये यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ फाइंड करेंगे, डेटा एनालिटिक्स में यहाँ पर मैं लिखता हूँ AWS डेटा एनालिटिक्स जॉब, फॉर एग्जांपल मैंने ये मेंशन कर दिया AWS एनालिटिक्स जॉब्स, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी स्पेसिफिकली आपको शो नहीं कर रहा है कि क्या होना चाहिए, लेकिन हाँ, यहाँ सीनियर डेटा इंजीनियर लिखा है ना, इसमें जब हम्म आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है आपका। इधर आप आएंगे तो एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विद AWS डेटा सर्विसेज, AWS के डेटा सर्विसेज में एक्सटेंसिव एक्सपीरियंसेस होना चाहिए, किस में भी, पर्टिकुलरली रेडशिफ्ट, RDS इसी को बोलेंगे, डायनामो डेटाबेसेस में, डेटा पाइपलाइन में, EMR एथीना, स्पेक्ट्रम, ग्लू, लैम्डा, एयरफ्लो, इन सब में होना चाहिए। ये पॉइंट मेंशन कर दिया ना। अब ये जो पर्टिकुलर ये इतना जो जस्ट ये डेटा लिखा है ना, हम्म ये मेजर सर्विसेज हैं जो AWS प्रोवाइड कर रहा है, ये इन्हीं का पार्ट है। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, क्या लिखा है इन्होंने, एक डायनामो DB है ना, अगर मैं हम्म DYNAMO अगर मैंने डायनामो लिखा, ये आया ना डायनामो DB, हम्म ये एक मेजर सर्विस है इनका। और इस मेजर सर्विस में बहुत सारे माइनर सर्विसेज हैं, इस मेजर सर्विस में ही बहुत सारे माइनर सर्विसेज हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो 250 प्लस 400 के अप्रॉक्सीमेट तो मेजर सर्विसेज हैं एंड 1000 प्लस तो माइनर सर्विसेज हैं। तो कोई कैंडिडेट, सिंगल कैंडिडेट पूरा सर्विसेज कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर करना भी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी एक सिंगल कंपनी नहीं है जो सब सारे डोमेन में काम करती हो। अगर है भी तो वो बहुत बड़ी कंपनी है, यस या नो? भाई जी या सर। तो कोई पर्टिकुलर डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में काम कर रही होगी, कोई ML के फील्ड में काम कर रही होगी, या फिर ब्लॉकचेन में काम कर रही होगी, या IoT में काम कर रही होगी, या गेम डेवलपमेंट में काम काम कर रही होगी। क्या कोई एक ही कंपनी है जो इन सारी सर्विसेज में काम करेगी, इन सारे सेक्टर्स में? अगर है, अगर वहाँ पर उन्हें क्लाउड इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है तो वो बंदा जा सकता है जो 1000+ माइनर सर्विसेज जानता हो। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस बंदे के लिए, ठीक है। क्योंकि 1000+ सर्विसेज को समझना और उसको डिप्लॉयमेंट तक लेके जाना, सब कुछ पता होना उसका, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा, क्लियर, उस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड। लेकिन क्योंकि हम मेजर सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो ये इस डेटा इंजीनियर से रिलेटेड सर्विसेज है, जिसमें ग्लू हमारा डेटा एनालिटिक्स का ही पार्ट है, अमेजोन RDS, डेटा पाइपलाइन डायनामो, ये भी हम RD ये इसमें डेटा एनालिटिक्स में हम करेंगे ही करेंगे। परफेक्ट। आपका AWS का काइनेसिस,
ये भी हम करेंगे ही करेंगे, काफका करेंगे ही करेंगे, स्पार्क करेंगे ही करेंगे, ये सब हमारा होना। स्पार्क आपका अपाची का अलग से भी हो जाता है, ठीक है। और इसका आपका, अगर आप इसके बेसिस पे चेक करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने सर्च किया, तो एम स्पार्क के बेसिस पे ये ग्लू प्रोवाइड करता है, तो हम इसके थ्रू कर लेंगे ना। एथीना यहाँ लिखा है ना, देखिए दिखाया था आपको, ईएमआर है ना, ये रहा ईएमआर अथीना आपका, राइट। तो ये सारे मेजर सर्विसेज हैं। अगर ये सारे आप अगर डन कर लेते तो आप डेटा इंजीनियर के लिए क्वालिफाई हो जाते। और अगर मैं डेटा एनालिटिक्स की बात करूं, तो आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर चेक किया था ऑल सर्विसेज में कौन सा एनालिटिक्स, याद है ना। तो हम्म। एनालिटिक्स में ये रहा आपका एथीना, ये रहा आपका क्लाउड सर्च, ये रहा डेटा पाइपलाइन जो यहाँ पर बात की जा रही थी, आपका डेटा जोन, ईएमआर आपका, आपका फिन स्पेस हो गया, ग्लू हो गया, काइनेसिस हो गया। हम पावर बीआई में जैसे रिपोर्ट बनाते हैं ना, वैसे ही अगर कोई आपसे बोले कि भाई मेरे को अमेजोन में रिपोर्ट चाहिए तुरंत रियल टाइम, तो हम पावर बीआई के थ्रू नहीं बनाएंगे, हम इसके थ्रू बनाएंगे, क्विक साइट के थ्रू बनाएंगे, तुरंत आपको ये बना के दे देगा। क्लियर। ये हम्म। सब आपको पर्टिकुलर ये सब हमें करना है। और अगर मैं जस्ट आपको क्विक साइट का थोड़ा सा जस्ट मैं आइडिया दूं, तो यहाँ AWS QUICKSIGST लिखा मैंने, और यहाँ पर इमेजेस में गए, तो एक चीज़ आप देखिए, ये सब क्या है, क्या ये सब पढ़ा नहीं है पावर बीआई में। हम्म। और ये सब कौन देगा हमें, ये अमेजोन देगा। लेकिन पावर बीआई और इसमें क्या डिफरेंस होगा, ये रियल टाइम पे देगा, ये मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड का डेटा तुरंत आपको एनालिटिक्स करके देगा। तो किसी कंपनी को, अब आप ही बताइए, अगर कोई कंपनी क्लाउड पे काम करती है, आपको क्या लग रहा है वो पावर बीआई पे काम करेगी फिर नहीं। वो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, राइट। तो उस केस में यस। कंपनी इस तरीके से मोनोपोली क्रिएट करती है कि कोई भी क्लाइंट अगर कुछ काम कर रहा है तो वो हमारे पास ही रहे, कहीं और कुछ काम ही ना करे, राइट। और सेम एज इट इज़, अगर अमेजोन का काइनेसिस आपको एडब्ल्यूएस का शो करे। बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है आपका आदि। हाँ वो एक्चुअली, हाँ सर मैं म्यूट करके रखता हूँ, मुझे कुछ डाउट पूछना होगा तो मैं हाँ, स्पीकर ऑन करूंगा, चलिए कोई नहीं, क्योंकि ठीक है। बाकी लोग बैठ के पिक्चर देख रहे हैं एक्चुअली। ओके ठीक मैं है। रूम में हूँ हाँ, अकेला बैठ। तो अमेजोन का काइनेसिस भी आपको यही डेटा एनालिटिक्स के पर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, तो मेजर आपको ये सारे सर्विसेज के नाम तो एटलीस्ट पता होने चाहिए, चाहे वो कंप्यूट हो, माइग्रेशन हो, सिक्योरिटी हो, स्टोरेज हो, नेटवर्किंग हो, मैसेजिंग हो, डेटाबेस हो, मैनेजमेंट टूल हो, या एनालिटिक्स हो, या एमएल हो। ये सब नाम आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए, एटलीस्ट इतने तो याद होने चाहिए। अब एज अ डेटा एनालिटिक्स, अगर आप डेटा एनालिटिक्स में काम कर रहे हो, तो एक सबसे बेसिक चीज़ जो आपको आना ही आना चाहिए, लेकिन अगर मैं इस एनालिटिक्स पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे नहीं मिलेगा, वो बेसिक चीज़ जो आपको आना चाहिए वो आपको मिलेगा यहाँ डेटाबेस में। और इस डेटाबेस में यहाँ पर ये सारी चीज़ें अमेजोन से, डायनामो से लेकर के सब तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस डेटाबेस के अलावा एक और जो चीज़ आपको आना चाहिए वो है स्टोरेज। और इस स्टोरेज में एक और जो सबसे बेसिक चीज़ आना चाहिए, ये स्टोरेज मेजर सर्विस है, ये इसके मेजर के सब मेजर सर्विसेज है, और इसके अंदर माइक्रो सर्विसेज है, और इसके अंदर आपको S3 बकेट पे काम करना आना चाहिए। S3 अगर मैं बात करूं आपका, तो S3 आपको शो करता है कि भाई आप स्टोर कर सकते हो, आप यहाँ पर पर्टिकुलरली डेटा को, जितना भी हाई अमाउंट ऑफ डेटा है उसके बेसिस पे, अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूँ S3 फुल फॉर्म, तो ये 3 S से आपका मिलके बना हुआ है, और वो 3 S है आपका सिंपल स्टोरेज सर्विसेज। क्लियर। सिंपल है, आप इस स्टोर कर सकते हैं, और अमेजोन की तरफ से ये एक सर्विसेज है, इसीलिए इसे S3 बोल दिया जाता है शॉर्ट में, लेकिन इन जनरली ये आपका स्टोरेज का सर्विसेज ही है। सिंपल स्टोरेज सर्विस मतलब जो एसक्यूएल टाइप का हो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो ध्यान रखना, एक ना बहुत बड़ा इसमें दिक्कत होता है यही, स्टोरेज सर्विसेज में और एसक्यूएल में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अगर आप यहाँ ऑल सर्विसेज में जाएंगे, तो एक सर चीज़ आप स्टोरेज ध्यान, सर्विस मेरे हिसाब से वेयर हाउस है या लेक देखिए है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ डेटाबेस लिखा है, और यहाँ पर लिखा है स्टोरेज। अगर मेरे को खाली स्ट्रक्चर टेबल को स्टोर करना है, तो मैं डेटाबेस पे काम करूंगा, इसमें स्ट्रक्चर डेटा, टेबुलर डेटा स्टोर होगा। कैसा डेटा, टेबुलर डेटा, या फाइल डेटा भी स्टोर हो सकता है। फाइल यानी कि आपका की वैल्यू पेयर फाइल में भी, जब हम यहाँ पर नो एसक्यूएल देखेंगे ना, तो यहाँ पर वो स्टोर हो सकता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल फाइल्स की बात करूँ, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की, मान लेते मुझे कोई सॉफ्टवेयर फाइल्स रखना है, या मुझे कोई म्यूजिक, वीडियो, ऑडियो, ये सब फाइल रखना है, तो उस केस में मुझे एक नॉर्मल स्टोरेज चाहिए,
एक नॉर्मल कंटेनर चाहिए मुझे, एक नॉर्मल डेटा को रखने के लिए एक जगह, पर्टिकुलर लोकेशन। जैसे हार्ड डिस्क आपका लैपटॉप में है ना, वैसे ही एक स्टोरेज लोकेशन चाहिए। तो उस केस में स्टोरेज पे काम करेंगे, समझे? कोई डाउट? डेटाबेस और स्टोरेज पूरा अलग है, कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। ठीक है। तो तो इस सर हाँ, गूगल स्टोरेज तो गूगल ड्राइव हो गया। बिल्कुल, अगर आप स्टोरेज को एज अ काइंड ऑफ गूगल ड्राइव समझ सकते हो तो बिल्कुल हम इसे स्टोरेज को एज अ गूगल ड्राइव हाँ, क्लाउड बोल सकते हैं। मतलब उसको ओपन किए हाँ, जो और फाइल स्टोर करना पूरा है। एक फोल्डर अपलोड कर दिया। मान लीजिए एक फोल्डर में मेरे पास 1000 पिक्चर्स हैं, हेलो। 4-5 वीडियोस हैं, मतलब किसी स्पेशल ओकेजन के, और कोई मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है, मान लीजिए कुछ लिख दिया मैंने वर्ड में, सब एक फोल्डर में सेव्ड है। मैंने फोल्डर गूगल ड्राइव में क्या होता है कि आप फोल्डर को भी सेव कर सकते हो ऊपर ले जाके। बिल्कुल तो वो इसमें सब भी वही होता बिल्कुल वो सब कुछ है। इनफैक्ट आप गूगल ड्राइव का जो आप एग्जांपल दे रहे हो, आपको लग रहा है कि आप गूगल ड्राइव का एग्जांपल दे रहे हो, लेकिन एक्चुअली में आप क्लाउड का एग्जांपल दे रहे हो। वो तो है। नाम गूगल ड्राइव है ना भाई, लेकिन है क्या चीज़ वो है तो क्लाउड ही। क्लाउड है, वो क्लाउड है, राइट। क्लाउड है। तो वो क्लाउड ही है, बस उसे S3 ना बोल करके हमने उसे, क्योंकि गूगल की तरफ से, तो हमने गूगल ड्राइव उसे बोल दिया। वो सारी चीज़ें जैसे हम फाइल स्टोर कर सकते हैं ना, वो सब फाइल ऐसे ही हम यहाँ पर S3 के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। क्या लिखा है देखिए, इस टर्म को याद रखना, स्केलेबल स्टोरेज इन द क्लाउड। स्केलेबल का मतलब आपके बजट के हिसाब से। आपसे पूछेगा नहीं कि भाई स्केल की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपके सिस्टम पे लोड पड़ गया और इसे लगा कि स्केल करना पड़ा है मुझे, तो ये स्केल कर लेगा और आपको बिल शो कर देगा, आपको बताएगा। लेकिन एट अ टाइम अगर स्केलेबल की रिक्वायरमेंट है तो ये तुरंत हो जाएगा, पूछेगा नहीं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आदि काम कर रहे हो अपने लैपटॉप पे, और आपको अचानक से बोल दिया गया कि भाई अभी अभी इसी वक्त मुझे 10 TB का डेटा आपके सिस्टम में स्टोर करना है, तो आप क्या बोलोगे? कहाँ से स्टोर कर लेंगे एक, मतलब जितना जीबी का अगर हम्म। उस कैपेसिटी है उतना ही ना करेंगे, उतना नहीं ही तो फिर करेंगे ना। जाएंगे जाके जाएंगे, बिल्कुल सही, दुकान वही मैं सुनना चाह रहा था। जाओगे मार्केट में और जा करके बोलोगे भैया इसमें ये SSD लगा दो, 40 TB 50 TB जितना भी होता है, ठीक है। ये जाके करोगे, और फिर अचानक से आपके पास आके मैंने बोल दिया मुझे, मतलब टेराबाइट से ऊपर भी पेटाबाइट का डेटा मुझे स्टोर करना है, तो मामला तो सर गड़बड़ है हम ना। तो बिल गेट्स तो है नहीं। बिल गेट्स तो है नहीं, मामला तो गड़बड़ है। तो उस केस में कंपनी यहाँ स्केलेबल प्रोवाइड करती है कि आपको अगर 1 GB का स्टोरेज है वो भी मिल जाएगा, और आपको 10 GB का स्टोरेज है वो भी मिल जाएगा, 10 TB का स्टोरेज है वो भी मिल जाएगा। आप बस जेब ढीला करो, सब कुछ मिल जाएगा। कहने का मतलब इनका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं S3 पे क्लिक कर दूंगा। परफेक्ट। तो S3 पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो यहाँ जी पर सर। देखिए आपको ये बहुत कुछ यहाँ पर शो करेगा कि स्टोर एंड रिट्रीव एनी अमाउंट ऑफ डेटा। क्या वर्ड यूज़ किया है इन्होंने? एनी अमाउंट ऑफ डेटा। और आपको पता है ये वर्ड इन जनरली सुनने को मिलता नहीं है। एनी अमाउंट ऑफ नहीं। डेटा फ्रॉम एनीवेयर, पूरी दुनिया में जहाँ से आपको डेटा ला सकते हो ले आओ, जितना डेटा रख सकते हो रख लो, लेकिन आपके बजट के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक वर्ड इंट्रोड्यूस हो रखा है, क्रिएट अ बकेट। एक्चुअली यहाँ पर ना जो फाइल आप यहाँ पर फोल्डर में यहाँ पर आप अपलोड करते हो, उसे फोल्डर ना बोल के उसे एक बकेट बोला जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर शो करता हूँ कैसा दिखता है वो। ये जस्ट एक एनालॉजी समझने के लिए समझना, जरूरी नहीं है कि ऐसा दिखता ही है। ये इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रखा है, ऐसा होता नहीं है। इस बकेट के इमेज को समझिए, यहाँ पर ये क्या दे रखा है इन्होंने, सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल। ये शो कर रहा है कि ये एक पर्टिकुलर बकेट आपका सफिशियंट है किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए, एक सिंगल बकेट। और ये जो बकेट है ये एक यूनिक नाम से जाना जाता है। एक बकेट अगर आपने क्रिएट किया, इसका मतलब आप उस डोमेन से रिलेटेड आप सारा डेटा इसके अंदर रखना चाहते हैं। तो अगर मुझे एक डोमेन स्पेसिफिक डेटा का पर्टिकुलर रखने के लिए एक फोल्डर बनाता हूँ, एक काइंड ऑफ फोल्डर समझना इसे, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक बकेट समझते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बकेट क्रिएट करेंगे, लेकिन ये बकेट एक जस्ट फोल्डर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आपका डेटा को स्टोर करने का पर्टिकुलर लोकेशन है। कोई डाउट इसमें? S3 क्या था हमारा? सिंपल स्टोरेज सर्विसेज। इसके अंदर आप जितना डेटा स्टोर करना चाहें आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है क्रिएट बकेट, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है प्राइसिंग। कह रहा है विद S3 देयर आर नो मिनिमम फीस, यू ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज़। यानी कि आप जितना S3 का साइज लेके जाओगे, बढ़ाते जाओगे, आपको बिल उसके बेसिस पे आ जाएगा। और यहाँ पर कैलकुलेटर और प्राइसिंग डिटेल आपको शो कर देता है। लेकिन भाई ये तो दिक्कत है ना, कहीं पता लगा हम ही पे बिल आ गया, तो ये तो मामला गड़बड़ है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन आ जाता है, फ्री टीयर
क्योंकि ये डेली बेसिस पे अपडेट होता रहता है। 5 GB मिलता है, सॉरी डेली बेसिस पे कह रहा हूँ मैं, आपका एनुअली मंथली बेसिस पे, कि फ्री टीयर अकाउंट को कितना मिलना चाहिए। तो फ्री टीयर S3, यहाँ पर मैंने स्टोरेज अमाउंट यहाँ पर मैंने ये फेच कर दिया। तो ये मुझे क्या बता रहा है, या स्टोरेज अमाउंट से अच्छा मैं कैपेसिटी वर्ड यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखा है, 5 GB, यानी कि कह रहा है कि आपका जो फ्री टीयर है वो 5 GB ऑफ फ्री स्टोरेज आपको प्रोवाइड करेगा। यानी कि पर्टिकुलर इस वाले में मैं कितना आपका डेटा स्टोर कर सकता हूँ, अप टू 5 GB। 5 GB। तो ध्यान रखना कि हमारा 5 GB से क्रॉस नहीं होना चाहिए। आप कितना भी प्रैक्टिस करो, लेकिन एट दी एंड 5 GB से क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्रिएट बकेट पे क्लिक करूँगा। और इससे पहले एक चीज़ को समझना, यहाँ पर जैसे ही आपने क्रिएट बकेट किया तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ ग्लोबल। इसका मतलब क्या समझे, कि पर्टिकुलरली ये जो बकेट आपका क्रिएट होता है ये ग्लोबली आपका क्रिएट होता है। और ग्लोबली इन द सेंस कि कहने का मतलब आपका बकेट नेम यूनिक होना चाहिए, और यूनिक में भी ग्लोबल नेम स्पेस, यानी कि ग्लोबली ये फॉलो होता है। तो आपका बकेट नेम ऐसा होना चाहिए कि ग्लोबली मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ग्लोबली में भी इन जनरल आपके डेटा, जहाँ पर आपका रीजन, मैंने रीजन और अवेलेबिलिटी जोन ये तो समझा दिए थे ना लास्ट क्लास में, जी सर। आइडिया है ना उनका, रीजन और अवेलेबिलिटी जोन आपके कितने, मुंबई का दिखाया था ना मैंने। तो हाँ पर्टिकुलरली आप जब बकेट बनाओगे तो भाई कॉमन सी बात है कि आप यहाँ इंडिया में बैठे हो तो आप बकेट का कहीं और पर बनाओगे नहीं, लेकिन सर, पर्टिकुलरली बहुत लैग आ रहा है, बीच बीच में लैग हो जा रहा है। ऑडियो लैग हो रहा है या वीडियो लैग हो रहा है? ऑडियो लैग हो रहा है, मतलब कि बीच बीच में आवाज चला जा रहा है। ठीक है, अभी देखो अभी करेक्ट है, अभी करेक्ट है। ठीक है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर कह रहा है देयर आर 12 रीजन्स दैट आर नॉट इनेबल्ड फॉर दिस अकाउंट, कि कुछ पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर आप ये बकेट क्रिएट नहीं कर सकते। और इनफैक्ट एक बात हमेशा ध्यान रखना कि AWS के सारे सर्विसेज, सारे रीजन में, सारे अवेलेबिलिटी जोन में, सब तरीके के सर्विसेज हर जगह अवेलेबल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज कुछ स्पेसिफिक रीजन में, कुछ स्पेसिबिलिटी जोन में ही अवेलेबल होते हैं। और इनफैक्ट अवेलेबिलिटी जोन में जाने की जरूरत नहीं, कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही अवेलेबल होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्रिएट बकेट में, तो ये मुझे कह रहा है ग्लोबली कनेक्टेड है, और मेरे को कौन सा रीजन प्रोवाइड किया हुआ, क्योंकि मैंने यही सिलेक्ट किया होता। आप एक बार अपने में चेक करना, ठीक है। और इन्फो पे जब आप होवर करोगे तो यहाँ पर ये कह रहा है बकेट नेम यूनिक होना चाहिए, ग्लोबल नेम स्पेस होना चाहिए, और कुछ बनाने के कॉन्सेप्ट हैं कि यहाँ पर आपका लोअर स्पेस, कैपिटल, ये सब ध्यान रखना। और दूसरा कह रहा है कि क्या पहले से भी कोई बना हुआ बकेट है क्या, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्या अभी हमने कोई बनाया है बकेट? नहीं। तो मैं नहीं। इसका ना डुप्लीकेट कर लूँगा पहली बात, क्योंकि होता क्या है, और इसको मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ऑल सर्विसेज में, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ होम पे, ठीक है। मैं एक तरफ अपना काम करता रहूँगा और एक तरफ देखूंगा कि क्या चेंजेस मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने माय बकेट का नाम मैंने कर दिया टेक विद्या बकेट, बकेट 1, टेक टेक विद्या बकेट 1। कोई डाउट? ठीक है। नहीं सर। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ऑनरशिप, कि इस ऑब्जेक्ट का, ये जो पर्टिकुलरली अभी मैंने क्या बोला कि इस बकेट के अंदर में जो भी डेटा होगा वो क्या कहलाएगा, एक आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये जो आप आइकन्स देख रहे हैं ना, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। फाइल को क्या बोला जाता है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। और बकेट एंड ऑब्जेक्ट के रिलेशन को ही हम यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं, कि एक बकेट होगा मेन फोल्डर लोकेशन, उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, और हर एक ऑब्जेक्ट, आप अपना वो याद याद कर लो क्लास, हमने जो क्लास पढ़ा था कौन सा, पाइथन में उप्स क्लास पढ़ा था ना। उप्स में हमें क्या बनाते हैं, क्लास का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो वैसे यहाँ पर हम एक बकेट को अगर एक क्लास कंसीडर कर ले, तो इसका हेल्प से हम इसके अंदर जो स्टोर करेंगे वो क्या बनेगा, हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा। कोई डाउट इसमें? तो वो जो नहीं। पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसका ऑनरशिप जो है वो हमारे पास होना चाहिए, कि ऑल ऑब्जेक्ट इन दिस बकेट आर ओन्ड बाय दिस अकाउंट, कौन, यानी कि मैं, एंड एक्सेस टू दिस बकेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड यूजिंग ओनली पॉलिसीज, ठीक है। कि जिन जिन को मैंने अलाउ किया है वही यूज कर सकते हैं। कोई डाउट? ठीक है, नहीं। अब जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट। इसका मतलब क्या है कि कल को अगर किसी को, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ गूगल ड्राइव के फाइल पब्लिकली अवेलेबल होते हैं,
आपने देखा होगा जो यूपीएससी की तैयारी करते थे, वो कुछ ड्राइव के जी जी। फाइल्स ऐसे होते थे जो कोई भी एक्सेस कर लेता था, है कि नहीं? हम्म, आप डायरेक्टली अपने अकाउंट से क्लिक करो तो वो फाइल आपको मिल जाता था, देखा है ना कभी ऐसा? हाँ हाँ। तो वो क्या सीन था, उसका मतलब था वो पब्लिकली अवेलेबल है, कि कोई भी उस यूआरएल को हिट करे। जैसे मेरा यूट्यूब का वीडियो है, ये प्राइवेट है, अगर मैं पब्लिक कर दूं तो कोई भी उस यूआरएल को हिट करे तो कोई भी देख सकता है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ नहीं, मेरा जो अमेजोन का S3 बकेट है ये मेरे कंपनी प्रेमिसेस के लिए है, तो इसे कोई भी पब्लिक अलाउ नहीं कर सकता। तो ये क्या कर दो, ब्लॉक कर दिया मैंने। अगर कल को मुझे अलाउ कराना है तो मैं इसे हटा सकता हूँ, ठीक है? अब उसके बाद क्या है, ये जो बकेट वर्जनिंग है, कोई नहीं, आप अपना माइक म्यूट कर लो। अब ये जो बकेट वर्जनिंग है, इसका मतलब हम देखेंगे क्या है। बकेट वर्जनिंग को फिलहाल अभी मैं इनेबल कर देता हूँ, मैं इसका आगे मतलब समझाऊंगा कि ये क्या होता है। बकेट वर्जनिंग का मतलब होता है कि अगर एक ही फाइल बार बार आप अपलोड कर रहे हो, तो फाइल तो एक ही रहेगा लेकिन उसके वर्जन बार बार अलग क्रिएट होते रहेंगे। अमेजोन को मालूम रहेगा कि आपने इससे पहले सेम वही फाइल अपलोड करी थी, लेकिन उसका वर्जन कुछ और बना लेगा वो। कल को इनकेस अगर फाइल आपका अचानक से लॉस हो जाता है, तो आप पुराने फाइल को बुला के अपने फाइल को रिट्रीव कर सकते हो। इस पॉइंट का मतलब समझे, बकेट वर्जनिंग। तो ये बकेट का वर्जनिंग पे मैं इनेबल कर दूंगा, ठीक है? ये डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड ही रहेगा, कि सर्वर खुद मैनेज कर लेगा। क्लियर? सर्वर का मतलब है ओके। कि भाई अमेजोन, ये अमेजोन मैनेज कर लेगा। मैं अभी मैनेज नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं अगर मैं चाहूँ मैं भी मैनेज करूँ और सर्वर भी मैनेज करे, तो डुअल पे हम क्लिक कर लेंगे। और ये बकेट की हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल हम रहने देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ गया ना, क्रिएट बकेट। कह रहा है आफ्टर क्रिएटिंग द बकेट हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं, एंड पूरा फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं, जो आप कह रहे थे ना गूगल ड्राइव में, बिल्कुल वही। यहाँ पर हमने क्रिएट बकेट पे क्लिक कर दिया। ये थोड़ा टाइम लेता है, देखिए कह रहा है सक्सेसफुली क्रिएटेड बकेट टेक विद्या बकेट 1। आप यहाँ पर फाइल अपलोड करिए, जो आपको करना है करिए, ठीक है? जैसे ही यहाँ मैंने बनाया, तो ये मुझे बता रहा है कि दिस इज़ माई बकेट 1। ये रीजन कहाँ पर है मेरा, ये रहा। क्या मुझे और कोई बनाना है तो मैं यहीं पर क्रिएट कर सकता हूँ, कोई डाउट? नो। अब इस बकेट के नहीं सर। अंदर में जो मेरे फाइल होंगे उनको मैं क्या बोलूँगा, ऑब्जेक्ट्स बोलूँगा। क्या बोलूँगा यहाँ पर फिलहाल अभी, ऑब्जेक्ट्स बोलूँगा। और ऑब्जेक्ट्स। जब मैंने उस बकेट पे क्लिक किया तो देखिए अपने आप मुझे कहाँ पर ले आया, ऑब्जेक्ट्स। कि उस बकेट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी ये जो बकेट है इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर मुझे क्या शो कर रहा है, ज़ीरो शो कर रहा है। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट्स मेरे क्या होंगे, जो मुझे रखना है रख लो भाई। तो एक काम किया मैंने, अपलोड पे गए, और जैसे ही अपलोड पे गए, यहाँ पर कह रहा है क्या फाइल ऐड करना है या पूरा फोल्डर ऐड करना है। अभी मैं कहता हूँ यार एक काम करो, बस एक फाइल ऐड कर लो। यहाँ ऐड फाइल पे गए, और मेरे पास एक डेटा है आपका, ये एक गिटहब का इमेज है, मैं इसे पिक कर लेता हूँ। गिटहब का ये क्या है, मेरा इमेज। यहाँ पर मैंने ओपन किया, यहाँ पर ये इसने रीड किया, कह रहा है ये देखिए फाइल का नेम, इमेज, और इतना साइज। और क्या मुझे डेस्टिनेशन बता रहा है कि S3 के अंदर मैं कहाँ पर हूँ, मैं टेक विद्या बकेट 1 के अंदर में, ये पर्टिकुलर मेरा ऑब्जेक्ट है, टोटल समथिंग साइज दिस। और नीचे आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा अपलोड का। अब एक बात बताओ मुझे आदि, कि क्या बस इतने काम के लिए अमेजोन बना हुआ है, भाई फाइल उठाओ अपलोड करो? नहीं, कोडिंग वोडिंग भी कुछ तो होता ही होगा। तो बिल्कुल सही, ये जो फाइल अपलोडिंग का प्रोसीजर है, ये हम किसके थ्रू कर रहे हैं अभी, मैनुअल। हम्म। और ये एक्चुअली में होता किसके थ्रू है, कोड के थ्रू होता है, ऑटोमेशन के। ऑटोमेशन के थ्रू होता है। कि आप पर्टिकुलरली आप कुछ फाइल डाउनलोड करोगे, जिससे आप अपने कोड को इस AWS से कनेक्ट कर सकते हो, और जितना फाइल आपको यहाँ पर भेजना है उतना फाइल आप भेज सकते हो। तो ये मैनुअली, एक तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया, हम ऑटोमेशन भी करेंगे, ठीक है? हम्म। तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि भाई फाइल तो अपलोडेड है, चलिए बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इसे मैंने क्या कर दिया, इसे क्लोज कर दिया। एक फाइल मेरा यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली मेरा इस टेक विद्या बकेट 1 के अंदर में मेरा डेटा आ चुका है। ये मेरा मेटा डेटा शो करेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, कॉपी S3 URL, ये मेरा हाइड हो रखा है, फेड हो रखा है। क्यों हो रखा है, बता सकते हो, सोचो थोड़ा सा। क्योंकि पब्लिक एक्सेस नहीं है। बहुत बढ़िया, हमने पब्लिक एक्सेस बंद किया हुआ था। अगर यही पब्लिक एक्सेस होता तो कोई मेरे इस फाइल को देख सकता था, अगर मैं अलाउ करता तो, ठीक है? अब एक्शंस पे जाके मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली इस सारे चीज़ों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी फाइल का अगर मुझे कॉपी करना हो, कुछ भी करना हो, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आपको दे देगा, ठीक है? अभी मैंने पब्लिक अलाउ नहीं किया हुआ है।
जैसे ही कॉपी यूआरएल कर लेंगे तो आप इसके थ्रू खुद आ सकते हो लॉगिन करके, लेकिन कोई और नहीं आ सकता। डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लो, डिलीट करना है फाइल को डिलीट कर लो, एक्शन पे गए और इसके बारे में क्या पढ़ना है इनको आप समझ सकते हो, कॉपी करना है कॉपी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, एडिट मेटा डेटा कर सकते हो। क्या होता है मेटा डेटा? डेटा अबाउट डेटा, डेटा मतलब ऑफ कब बना, डेटा, क्या बना। बिल्कुल सही, डेटा ऑफ डेटा इज मेटा डेटा। जैसे ये मैं प्रॉपर्टीज पे आया ना, तो यहाँ पर ये नीचे जो मुझे डिटेल शो करेगा, ये सारे अभी तो मुझे शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप इस पे गए, इस पे मैंने क्लिक किया और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट ओवरव्यू आ रहा है ये मेरा मेटा डेटा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का यूआरएल, अगर ये यूआरएल मैं आपको दूं, फॉर एग्जांपल ये मैंने यूआरएल भेजा आपको, जरा एक बार चेक करो क्या होता है। अब कैसे भेजूँ, मेरा अभी व्हाट्सअप तो लॉगिन ही नहीं है इसमें। चलो भेजता हूँ, एक बार ट्राई करना और बताना मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि हम जब कर ही रहे हैं तो प्रैक्टिकली करके देखते हैं ना। मैं लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। लॉगिन किया हुआ है अभी, लेकिन मैं कुछ उस पर काम नहीं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? ना ना कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मैं जस्ट आपको यूआरएल हिट करवा रहा हूँ ना। हम्म। हम्म। आज ही मैं आपको ये भी बताऊंगा ना सर्विस टर्मिनेट कैसे करते हैं। घबराओ मत, उसके बगैर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा खुद का बिल आ जाएगा फिर। हाँ। कितना बिलिंग करता होगा एक फाइल का अपलोड बहुत करने का? कम है, बहुत कम है ये तो। अभी हमारा फ्री चल रहा है। अगर अगर मैं मतलब बिलिंग अगर मैं होता तो? यहाँ पर बहुत कम, ये मान लो आपका टीवीज ऑफ डेटा जो होता है वो 0 पॉइंट समथिंग कुछ डॉलर होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, S3, S3 आपका डेटा या स्टोरेज, STORAG स्टोरेज प्राइसिंग, और अमेजोन का AWS का, अरे वॉस लिख दिया मैंने, हम्म। AWS, ठीक है। तो यहाँ पर S3 प्राइसिंग में देखिए मुझे क्या दिखा रहा है ये क्या बता रहा है कि 12 मंथ तो फ्री है, 5 GB है, 20,000 में रिक्वेस्ट गेट कर सकता हूँ, मतलब कोड के थ्रू मैं 20,000 बार यहाँ से डेटा मंगवा सकता हूँ अपना, और 2,000 बार डेटा भेज सकता हूँ कोड के थ्रू यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो मुझे इसने फ्री वाला शो कर दिया, क्रिएट, यहाँ पर ये मुझे इसने फ्री वाला बता दिया। अगर मैं इसका प्रीमियम का चेक करूँ बाकी कंपनी के लिए, ये रहा मेरा, तो ये क्या बता रहा है आपको, देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है ना ये सब, ये सारा प्राइसिंग दे रखा है कि रिक्वेस्ट के बेसिस पे और आपका साइज के बेसिस पे। यहाँ काफ़ी चेंज कर लिया इन्होंने यूआई, लास्ट टाइम मैंने देखा था तो अलग था। ये रहा, ये क्या लिखा है आपका कि 50 TB पर मंथ का कितना मांग रहा है आपसे, बस ये 0.023 पर जीबी। तो 1 GB का 0.023 कितना हुआ, 23 सेंट्स हुआ आपका, राइट, या उससे कम हुआ? तो ये पर्टिकुलरली 23 सेंट से। तो उस चीज़ को ये शो 20। करे, ठीक है। और ये हमारे लिए भी है, और ये पर्टिकुलरली रीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। मुंबई का अलग होगा, आपका यूएस ओहायो का था वो अलग होगा। देख रहे 25 कर लिया ना इन्होंने, थोड़ा महंगा कर दिया, ठीक है। तो ये आपका नॉमिनल चार्जेस है अगर हम क्रॉस करते हैं लिमिट को तो, अदरवाइज यार 5 GB से ऊपर हम क्या ही भरने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो ये अभी कितना साइज लिया मेरा, 5 GB थोड़ा ना, 48 KB लिया हुआ। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था, भूल गया क्या बता रहा था मैं, हाँ, मैं लोकेशन भेज रहा था आपको। ये है ना हमारा लोकेशन, जरा क्लिक करो, जी जरा सर। बताओ क्या आ रहा है मुझे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कॉपी करके अगर मैं इसे इनकॉग्निटो में ऑन करूं, तो ये मुझे क्या बता रहा है, मुझे यही दिखाना था आपको बस। देखिए स्क्रीन शेयर हो रहा होगा मेरा आदि, हाँ सर, मेरे में भी यही सेम चीज दिखा रहा है। बस यही तो दिखाना था। ये इसका मतलब क्या है कि भाई एक्सेस डिनाय, कि ये दिस आप एक्सेबल देख नहीं फाइल डज सकते। नॉट अपीयर टू हैव कहने एनी का स्टाइल। मतलब अगर हम पे यूआरएल भी है तो उस यूआरएल का हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर नहीं। सकते। लेकिन ये यूआरएल बनाने का फिर फायदा क्या है, कल को मैं, यूआरएल तो यही रहेगा, लेकिन कल को मैं एक्सेस अलाउ कर सकता हूँ ना, इसीलिए ये हम्म। यूआरएल दे रहा है मुझे, ठीक है। और कोई रीज़न नहीं है। तो पर्टिकुलरली ये मेरा मेटा डेटा और ये रहा मेरा परमिशन, ठीक है। और ये रहा मेरा वर्जन। वर्जन का मतलब क्या, कि क्या अगर मैं यही फाइल दोबारा क्रिएट या अपलोड करूं, तो पर्टिकुलरली मेरा फाइल तो एक ही रहेगा, ध्यान से देखना, मेरा फाइल क्या रहेगा, एक ही रहेगा, लेकिन मेरे वर्जन कितने बन जाएंगे, मेरे 2 बन जाएंगे। क्यों? अगर कल को मुझे गलती से मान लेते मैंने कोई बहुत बड़ा CSV फाइल यहाँ पर अपलोड किया, जीबीज का डेटा है उसमें, ठीक है,
या फिर कोई मशीन लर्निंग का मैंने मॉडल यहाँ पर अपलोड कर दिया, और मुझे बाद में पता लगा यार मैंने तो गलत वाला अपलोड कर दिया है, मैंने कल जो अपलोड किया था वो वाला सही था, तो उस केस में ये दोनों वर्जन रखा रहेगा। आपको जो चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये बढ़िया है कि नहीं, ये बताइए। ठीक है। बढ़िया है। तो यहाँ पर हम टेक विद्या पे आ गए। अगर मैं यही गिटहब डॉट पी एन जी अपलोड करूँ, देखिएगा, तो यहाँ पर गए, ऐड फाइल्स में गए, इसी गिटहब को पिक किया मैंने, सेम वही मेटा डेटा के साथ, नीचे आए, सेम वही डेस्टिनेशन, अपलोड पे गए, यहाँ पर अपलोड हो चुका है, क्लोज पे आ गए। क्या यहाँ मेरे दो फाइल दिखा रहे हैं गिटहब डॉट पी एन जी के? नहीं। फाइल एक ही है, लेकिन इस पे जब आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद जब आप वर्जन पे जाओगे तो ये दो वर्जन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? ये बता रहा है पहला वर्जन इधर था और दूसरा वर्जन इधर था। अगर किसी एक वर्जन पे स्पेसिफिकली काम करना है तो दोनों आपको ये दे देगा। टाइम देख के डेट देख के पता चल सब जाएगा कुछ कौन सा बिल्कुल वर्जन भाई, पहला हमें है। टाइम पता है, हमें डेट पता है, और टाइम डेट छोड़ो ना भाई, हम पे तो पूरा मेटा डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करो ना, ये पूरा मेटा डेटा है कि नहीं है इसका, ये रहा। कोई डाउट इसमें? इस पे क्लिक करो, इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। परफेक्ट। तो ये आपका परफेक्ट है। करंट वर्जन है और ये आपका ओल्डर वर्जन है। अभी आप चेक करो तो 9 बजे ये किया था और 9:07 पे ये किया था। ठीक है। तो इस तरीके से हम गिटहब कह रहा हूँ, इस तरीके से हम पर्टिकुलरली अमेजोन S3 बकेट का, अब आपसे कोई पूछे अमेजोन S3 बकेट क्या होता है, ध्यान रखना, S3 भी पूछता है या S3 बकेट भी पूछ लेता है, तो आइडिया रहेगा कि नहीं रहेगा कि आप नॉर्मली कोई भी फाइल, इनफैक्ट एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर फाइल भी आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अपलोड कर सकते डायरेक्ट हैं। मैनुअल अपलोड भी कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ क्लाउड भी, ये विद द हेल्प ऑफ कोड भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ इधर आ जाते हैं, और ये रहा मेरा ये S3 पे मैं क्लिक करता हूँ। तो S3 में ये मुझे टोटल मुझे बता देगा कि मैंने कितने बकेट्स बनाए, और मेरा कितने बकेट्स का टोटल मेरा क्या डेटा है, और मेरा एक्सेस क्या है, क्या पब्लिकली एक्सेसिबल है या नहीं। ठीक है। तो ये मुझे स्नैपशॉट शो करता है मेरे अकाउंट का। बढ़िया। अब अगर मुझे अपने सर्विसेज को बंद करना है भाई, मैं तो नहीं चाहूँगा ना ये मेरा शो हो, राइट? तो आप बकेट को नहीं कट हाँ। करेंगे भाई, बकेट तो बड़ा फाइल फोल्डर है ना, आप बकेट को क्यों हटा रहे हो? आपको अगर फाइल से मतलब था तो आप फाइल को हटाओ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपने एक में CSV फाइल को मैं वो करना चाहता हूँ, अपलोड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप अपलोड पे जाओगे और CSV फाइल को आप नॉर्मली अपलोड कर लोगे। ऐड 3 पे गए, और ये रहा मेरा होम प्राइसेस बैंगलोर, इस पर क्लिक किया, साइज़ बहुत छोटा है इसका CSV का, अपलोड किया। ओके, हमसे देखिए फाइल नेम छूट गया, तो उसने खुद ही फाइल नेम अपना बना लिया। सक्सीड, क्लोज। क्या आपको मैंने पांडास अभी पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया? नहीं, अभी कल पढ़ाया को, नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता है, बोलिए ठीक तो। है, अब कल को जब हम पांडास पढ़ेंगे, तो पाइथन में जुपिटर नोटबुक में हम डायरेक्ट इस डेटा को मंगा सकते हैं। किसके थ्रू? अमेजोन के थ्रू डायरेक्ट मंगा सकते हैं। ठीक है। तो हाँ मैं सर, पैंडास में एक रीड अंडरस्कोर सीएसवी करके भी एक फंक्शन है जो करता है रीड सीएसवी फाइल अंडरस्कोर को CSV अपलोड। तो करेगा, लेकिन भाई हमने तो पब्लिक एक्सेस दिया ही नहीं है ना, तो कहाँ हाँ। से मंगा लेगा? ठीक है। चलिए हम्म। मैं एक फ़ाइल को पब्लिक एक्सेस देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इधर आ जाता हूँ बकेट्स में, और एक मैं बकेट बनाता हूँ, क्रिएट बकेट, और इधर मैंने बोल दिया टेक विद्या 2। ठीक है। और यहाँ पर मैंने ब्लॉक ऑल को हटा दिया। ठीक है। ये मुझे धमकी दे रहा है कि भाई कुछ गलत कर रहे हो आप, तो मैं बोल देता हूँ ठीक है, मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बंद कर दूंगा, मैं इनेबल कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्रिएट बकेट कर देता हूँ। परफेक्ट। बन गया मेरा बकेट टेक विद्या 2। इसके अंदर गए, एक मिनट जरा बैक करना, ये क्या दिखा रहा है? लिखा है ना ऑब्जेक्ट कैन बी पब्लिक, ठीक है, यही देखना था। यहाँ पर गए, अपलोड पे गए, ऐड फाइल पे गए, और मैंने फिर से ये होम प्राइसेस CSV बैंगलोर को किया, या फिर हाँ हाँ, हम पे सुपर स्टोर डेटा है ना, मैंने सुपर स्टोर CSV को क्लिक किया, ये भी आप पे भी होगा। अपलोड कर लिया। आधी आवाज़ आ रहा है मेरा? हाँ सर, सुपर स्टोर का मुझे देखना पड़ेगा, शायद नहीं है मेरे पास। अरे पावर BI मेरे से ही क्लास ले रहे हो तो सुपर स्टोर क्यों नहीं होगा? भेजा तो है। अच्छा हाँ, तब तो होगा। हाँ। ठीक है। अपलोड कर दिया।
चलिए भाई बढ़िया है। ज़रा सुपरस्टोर सीएसबी पे आते हैं। ये रहा हमारा सुपरस्टोर सीएसबी। ये लीजिए, मैंने भेज दिया आपको डेटा। ज़रा चेक करिए तो। एक मिनट सर, चेक करता हूँ। गिट गिट हब और गिट भी ऐसा ही है क्या सर? बिल्कुल ऐसे ही काम करता है वो भी। अभी भी उसमें भी परमिशन इतना पैसा लेता है? नहीं, उतना नहीं लेता, वो फ्री है। परमिशन डिनाई क्यों कर रहा है अभी ये हमारा? सर ये ओपन नहीं हो रहा है। अभी भी परमिशन डिनाई कर रहा है ना? हाँ। एक मिनट, ये अलाउ तो कर लिया है हमने। कॉपी यूआरएल हमने कर दिया। और इसको ज़रा हम रन करते हैं। अच्छा, ये वाला तो डिनाई ही है। ठीक है, ये दूसरा है। ये रहा सुपर स्टोर सीएसवी। ठीक है, एक एक काम करते हैं, ये थोड़ा होने में भी टाइम लगता है। मैं इसे कट कर देता हूँ। यहाँ पर आ हम्म। जाते हैं, क्लोज कर देते हैं। और अमेज़ॉन S3 में आ जाते हैं। ये रहा हमारा बकेट्स। और बकेट्स में ये रहा ऑब्जेक्ट कैन बी पब्लिक। ठीक है, इस पे आए। ये सुपर स्टोर CSV लास्ट मॉडिफाई स्टैंडर्ड क्लास, सब कुछ तो ठीक है। इस पे आए, कॉपी यूआरएल किया, यहाँ पर पेस्ट किया। एक्सेस डिनाई अभी भी आ रहा है, इस वाले में नहीं आना चाहिए हमारा। ठीक है, ये मैंने अलाउ किया हुआ है, थोड़ा टाइम भी लग जाता है। एक बार चेक करते हैं। इस पर क्लिक किया। मेटा डेटा देखिए ना सर, पता चल जाएगा। मेटा डेटा तो अभी ये इसमें दिखा रहा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। परमिशंस में जाके। परमिशंस में हमारा हमने रीड किया हुआ है ना अलाउ। तो रीड वाला अगर मैं ये भेजता हूँ, ओके ये ओके ओके, ये एक्चुअली ना एवरीवन पब्लिक एक्सेस ये अलाउ तो किया हुआ है, तो ये होना तो चाहिए। ये मेरा अकाउंट का है, ठीक है। और पर्टिकुलरली ये वाला जो है, ये आपका एवरीवन पब्लिक एक्सेस ग्लोबल ऑल यूज़र्स डेटा तो शो होना चाहिए हमारा। ये तो वर्जन्स हैं हमारे, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं इसे देखता हूँ। ये हमारा यहाँ पर डायरेक्टली ओपन होना चाहिए। यहाँ पर ये टेक विद्या हमारा डिनाई कर रहा है अभी। ये नॉर्मली यहाँ पर फाइल हमारा शो कर देता है, ठीक है। ये मेरा होस्ट आईडी अभी पिक नहीं कर पा रहा है, मैं इसे चेक करूँगा इसका इशू क्या है। अब पर्टिकुलरली होता क्या है ना, जब आपने अलाउ कर दिया पब्लिक एक्सेस पे, हो सकता है जब हमने बकेट क्रिएट किया हो तो एक आध चेक पॉइंट हमारा छूट गया हो। या अभी हमने चेक कर लिया था ना एक, हो सकता है उसने इशू दे दिया हो। मैंने देखा नहीं था ज़्यादा चेक पॉइंट क्या था, तो उसका इशू हो सकता है, राइट। दोबारा क्रिएट करके देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इस बकेट 3 पे आ जाता हूँ, बकेट पे आ जाता हूँ। और पर्टिकुलरली जो भी अब मुझे बकेट कट करना है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। और इसे एम्प्टी करना हो तो एम्प्टी कर लो, और यहाँ पर डिलीट कर लो, ठीक है। तो अब कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो कह रहा है कि बकेट एम्प्टी नहीं है, पहले एम्प्टी कर लेते हैं फिर डिलीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा ये सारा सिलेक्ट हो गया, मास में हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। एक मिनट, ये हमारा डिलीट क्यों नहीं हुआ? हम कौन सा वाला कर रहे हैं? टेक विद्या 1 वाला ही कर रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पर इस पर क्लिक किया, डिलीट किया। यहाँ पर हमारा स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये डिलीट होना चाहिए। सर नीचे में डिलीट टाइप कीजिएगा तब डिलीट होगा। यहाँ पर हमने, उस डिलीट टाइप कीजिए। हाँ ठीक है, यहाँ पर हम डिलीट हमने कर लिया। एक एक करके हुआ ना, एक हम्म। मिनट पूरा कर लीजिए इसे। यहाँ पर डिलीट कर लो। अच्छा, ये कंफर्मेशन का आ रहा है, यूआई थोड़ा सा चेंज हो गया है इनका पहले के कंपैरेटिवली, ठीक है। यहाँ पर आपने डिलीट कर लिया, ठीक। तो ये हमारा बकेट 1 का डिलीट हो गया, और इसे बकेट को अब हम्म। डिलीट कर लेते हैं। तो ये आप कर लेना। तो यहाँ पर हम्म। हम कंफर्म कर लेते हैं। ये एम्प्टी कर तो लिया, अब क्या इशू है इसे परमानेंटली डिलीट हम यहाँ लिख देते हैं। ये सब जब हम कोड से करेंगे ना, तो कोड से भी हो जाएगा। कंट्रोल C, कंट्रोल V। देख रहे हैं कितना डुअल चेक आपको दे रहा है। 5 के 5 हम्म। ऑब्जेक्ट आपके डिलीट हो गए। 5 क्यों हुए भाई? थे तो 3, वो 2 वर्जन अपडेटेड थे ना अलग अलग,
उस चीज़ को शो कर रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं क्या बचा हुआ है इसमें। डेटा अभी भी है हमारा, नहीं डेटा नहीं है इसमें, ठीक है। और दूसरे वाले में हमारा, इसमें सैंपल सुपर स्टोर है, ठीक है, इसे रहने दो फिलहाल। और इस वाले बकेट को हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं फाइनली डिलीट कर देता हूँ। पूरा नाम लिखना पड़ेगा सर हम्म इसका टेबल। तो यहाँ पर हम नाम पास कर देते हैं, ठीक है। ये आपको बता देता है, एक्शंस आपको बता देता है क्या करना रहता है। ये डिलीट हो गया हम्म हमारा। अब हमारा कौन सा बचा हुआ है, बस टेक विद्या 2 यहाँ दिखा रहे हैं। ये बार हम्म हमारा डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। तो वापस S3 पे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जस्ट ये वाला बचा हुआ है, एक्सेस है हमारे ऑब्जेक्ट का लेकिन नहीं मिल पा रहा है। टेक विद्या 2 सैंपल सुपरस्टोर CSV। चलिए कोई नहीं, अभी फ़िलहाल मैं इस बकेट को डिलीट करके मैं आपको ये बता देता हूँ कि डायरेक्टली कैसे कॉल होता है। अगर हम पांडास के थ्रू अगर हम करें तो पांडास में हम इसे मंगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ इधर, क्योंकि ये पब्लिक एक्सेस हम हटा देते हैं, प्राइवेट एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। ये क्लोज कर लिया। इसके बकेट पे जा करके बकेट हम डिलीट कर लेते हैं। और बीच बीच में सर वीडियो पॉज हो जा रहा है भाई। पॉज क्यों हो जा रहा है? पता नहीं, बोल रहा नेट स्लो नेटवर्क किसका, कनेक्शन। मेरा? पता नहीं, मेरा है शायद, पर मेरा तो बहुत बहुत। बकेट एम्प्टी नहीं है भाई, एम्प्टी तो कर तो दिया हमने, एम्प्टी तो है ये। परमानेंटली डिलीट टाइप कीजिए। आपने बनाया था आपने? दो ऑब्जेक्ट, अच्छा वर्जन होंगे इसमें हमारे। नहीं, मैंने अभी नहीं बनाया था। ठीक है, तो ये डिलीट करना रहेगा, ध्यान रखना, अदरवाइज हम्म बैंक से पैसा, टेक विद्या तू सर। हाँ अदरवाइज बैंक से पैसा डिलीट होगा, ठीक है। हाँ। तो यहाँ से डिलीट नहीं हुआ तो वहाँ से डिलीट होगा, डिलीट तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक। तो अब होता क्या है कि मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कि हम क्या करेंगे। जुपिटर नोटबुक लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक फाइल बना लिया, किस नाम से? AWS फाइल AWS। के नाम से, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम अपना कुछ जुपिटर का कोड लिखेंगे और उसके थ्रू हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो एक हमारा ना लाइब्रेरी होता है, उसका नाम बोटो होता है, उसके थ्रू हम यहाँ पर काम करेंगे। तो हमें पहले उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल बोटो 3, ठीक है। तो यह आप ये यहाँ से भी निकाल सकते थे, कहाँ से, पाईपाई से वेरीफाई करने के लिए। हम्म तो इसे हमने कर लिया है, या आपको भी एनाकोंडा के थ्रू होगा तो ये आपको बता देगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। हम्म ज़्यादातर केसेस में यही बताता है। देन इसके बाद हम दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं बोटो 3 को। और दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, पांडास। पांडास। इन दोनों को हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब होगा क्या कि जब आप यहाँ पर आओगे, कहाँ पर, ये रहा होम पेज। तो होम पेज में एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। यहाँ पर देखिए IAM आपको दिख जाएगा, क्योंकि उसी के थ्रू आप यूज़र अकाउंट बनाओगे कि किस यूज़र को क्या डेटा का एक्सेस देना है। मैं IAM लिख देता हूँ, ये रहा आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। इसके थ्रू आप यूज़र बनाते हैं, एंड यूज़र के साथ आप यहाँ पर क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि उनको क्या होना चाहिए, क्या
नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यूज़र ग्रुप में मैं जाता हूँ। अभी कोई भी मेरा ग्रुप नहीं बना हुआ, मैं IAM पे आ जाऊँगा और यहाँ पर मुझे यूज़र बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर देखिए, इधर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मुझे कह रहा है कि रूट यूज़र के लिए पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पर कर पाएंगे। वैसे हम ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ यूज़र मुझे कह रहा है कि अभी ज़ीरो है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं न्यू यूज़र एक बना लेता हूँ। इधर क्रिएट यूज़र कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रिएट यूज़र का नाम मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल डमी डमी मोए कर दिया, डमी मोए, ठीक है। क्लियर। प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल ऑप्शनल, नहीं, इस वाले पे आप क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं। हमें मैनेजमेंट कंसोल नहीं देना है उसे, उसे पर्टिकुलर कुछ लिमिटेड चीज़ें देनी है। क्या ग्रुप बनाना है, उसका कॉपी परमिशन करना है, या कुछ पॉलिसीज अटैच करनी है पहले से बनी हुई, तो हम कहेंगे पहले से बनी हुई। क्या एक्सेस देना है, तो यहाँ पर हम बोल देंगे S3। S3 यानी कि अमेजोन का S3 का फुल एक्सेस। क्लियर। कोई डाउट। अमेजोन S3 फुल एक्सेस आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट। ये ऑप्शन आ गया। कुछ टैग असाइन करना है, टैग असाइन कर लो, क्रिएट कर लोगे, क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका एक यूज़र बन गया। कोई डाउट इसमें। नहीं सर। ठीक है। इसी को मैं यहाँ पर रिसेंटली विजिट में S3 में चले जाते हैं और फटाक से एक फ़ाइल बना लेते हैं। क्रिएट बकेट टेक BUCKET बकेट 1, यहाँ पर इनेबल क्रिएट बकेट, इसको क्लिक किया, यहाँ पर अपलोड पे गए, ऐड फाइल, सुपरस्टोर, CSV, ओपन। आपने पब्लिक एक्सेस नहीं दिया था। नहीं देना है मुझे, मैं अभी प्राइवेट वाले पे बता रहा हूँ। पब्लिक वाला होता तो वो पहले ही चल जाता, ठीक है। ये जस्ट मैंने अभी प्राइवेट पे किया है, ठीक है। ये कर लिया, अपलोड हो चुका है, क्लोज कर देंगे। कोई कन्फ्यूज़न इसमें। नो। नहीं। यहाँ पर फाइल पर आ जाएंगे, दोनों को हम इंपोर्ट कर चुके हैं पहले। तो ये जो हम्म। बोटो 3 हमने इंपोर्ट किया, इसी के अंदर एक आपका रिसोर्स नाम का फंक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस रिसोर्स के अंदर आपको बताना है कि क्या क्या कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में आप आर्ग्यूमेंट्स और क्वार्क्स लिखा हुआ है, तो कुछ आर्ग्यूमेंट फिक्स हैं। जैसे सर्विस नेम आप यहाँ पर लिखोगे SERVICE सर्विस, ठीक है। ये इनके डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा, ये आपको याद नहीं करना है कि अमेजोन के किस सर्विस से हमें कनेक्ट करना है S3 से। कोई डाउट। ठीक है। नहीं सर। अमेजोन के किस रीजन से हमें कनेक्ट करना है, क्योंकि मैंने बताया था ये हमारा रीजन स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। तो रीजन हमारा यहाँ रहेगा जहाँ पर हमने क्रिएट किया। तो ये जो S3 है हमारा, ये रीजन इसका कहाँ पर है, बकेट्स, ये रीजन क्या है इसका, AP South 1। तो इस AP South 1 को हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें। नो। नहीं। उसके बाद आपको दो चीज़ें यहाँ पर पास करनी पड़ेंगी, और ध्यान रखना ये आपका प्राइवेट होता है, इसे मतलब कोई और यूज़र ना एक्सेस कर पाए, अदरवाइज वो दिक्कत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये यूज़र नेम है ना डमी मोए, तो हम्म। डमी मोए में यहाँ आप नीचे आएंगे तो ये मैंने इसे AWS का पूरा एक्सेस दे रखा है। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में यहाँ पर मुझे इसका ये मिल जाएगा एक्सेस की का। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, इन्होंने थोड़ा UI अपडेट कर दिया है। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट एक्सेस की का। एक मिनट, इसे बैक करते हैं। यूज़र हमारा है, यहाँ पर एक्सेस हमने दिया हुआ है सिक्योरिटी एक्सेस की 1 असाइन तो किया हुआ है हमने। एक मिनट। सर क्रिएट एक्सेस की लिखा हुआ तो है वहां पे। नहीं नहीं, वो तो बनाने के लिए ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट बन के आता है हमारा। हमारा ना बाय डिफ़ॉल्ट बन के आता है, वो अभी अपडेट ही ले रहा है। एक बार मैं बैक करता हूँ, यूज़र यहाँ हमारा शो कर देता है, ठीक है। एक बार वेट करते हैं। ये आ रहा है ना इधर, ये मेंशन आ जाता है इधर, ये रहा, ठीक है। ARN है इधर, टाइम ले रहा है अभी। हम्म।
देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं इसे। थोड़ा सा वेट करते हैं इसमें, थोड़ा ये टाइम लेगा, उसके बाद देगा। ये तो इस पॉलिसीज को शो कर देगा, ये नहीं है हमारा। सर इसका जो सर्टिफिकेशन का एग्जाम होता है उसमें क्या करना रहता है सर? डेटा एनालिटिक्स में आप डेटा हाँ, एनालिटिक्स का अप्लाई करोगे तो वो पर्टिकुलर यही सब क्वेश्चंस पूछेगा। यहाँ पर अमेजोन का तो मतलब वहाँ एसईए। कोड वोड लिख के भेजना पड़ता है या नहीं नहीं, मल्टीपल करके? एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, वो टिक करना होता है, ठीक है। हाँ। एक बार क्रिएट कर लेते हैं, वैसे ये क्रिएट तो नहीं हो, यहाँ पर हम बोल देते हैं काम करो यहाँ पर CLI के थ्रू या फिर एप्लीकेशन रनिंग ऑन AWS कंप्यूट सर्विसेज लोकल कोड रिट्रीव एक्सेस कीज। एक मिनट, यहाँ पर मैं CLI के थ्रू करता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, टैग वैल्यू मैंने यहाँ पर मोदी लिख दिया फॉर एग्जांपल। क्रिएट एक्सेस की। तो ये जो पर्टिकुलर डेटा आया ना, ये काम का है, ध्यान रखना, ये शो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसे मैंने कॉपी कर लिया और ये मेरा क्या शो कर रहा है, ये एक्सेस की है, ठीक है। इसी एक्सेस की को आप वहाँ पर पास करेंगे एज एन आर्गुमेंट, तभी आप वर्क कर पाएंगे, ठीक है। और एक एक्सेस की है और एक आपका सीक्रेट एक्सेस की है, तो ये मैं पास कर देता हूँ इधर। AWS एक्सेस की इज इक्वल्स टू एक्सेस की आईडी इज इक्वल्स टू ये, ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा AWS सीक्रेट एक्सेस की इज इक्वल्स सीक्रेट का टू। स्पेलिंग गलत हो गया सर, सीक्रेट हो गया। सीक्रेट हो गया, हम्म। सीक्रेट। और सीक्रेट क्या दिया है भाई इसने, ज़रा देखें, कुछ ज़्यादा ही भयंकर सीक्रेट दिया है, ठीक है। और ये ना वन टाइम होता है, तो ये ना डाउनलोड करना होता है, ध्यान रखना, ठीक है। वो गया तो गया, दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी तो मैं डिलीट कर दूंगा, अदरवाइज़ ये कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर हो जाएगा, समझे। हम्म। क्योंकि छोटा मोटा डेटा नहीं है ना आपका, कंपनी का डेटा होगा। यहाँ मैं डन लिख देता हूँ। ये डन लिखा आ गया, इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हो, हाँ, वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पर एक बेसिक सा आप कोड लिखेंगे फॉर, आपको पता है कि सारा आपका बकेट आप शो करना है, फॉर बकेट इन S3। जो आपने एक काम करते हैं इसे ना, इस ये सब हमारा क्या है, S3 का पार्ट है, इसे मैं S3 में स्टोर कर लेता हूँ, परफेक्ट। तो मैंने यहाँ बोल दिया S3 के अंदर एक ये फंक्शन बना लेगा बकेट्स का। कोई डाउट? इस बकेट्स के अंदर वो सारे बकेट्स होंगे जो आपने बनाए हैं। जैसे हमने रेगेक्स के कुछ फिक्स फंक्शन पढ़े थे ना, तो ये फिक्स फंक्शंस होते हैं हमारे। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे सारे बकेट को प्रिंट कर दो। अब जब ये प्रिंट करेंगे तो ये कह रहा है, देखिए S3 डॉट बकेट डॉट समथिंग दिस। अगर जस्ट नेम पार्ट चाहिए तो आप यहाँ बोल सकते हैं डॉट नेम। तो ये क्या बताया इसने, टैग बकेट वन, यही बनाया था हमने, टैग हम्म। बकेट वन, यस या नो। ये जी कनेक्ट है सर। कि नहीं है हमारा कोड के थ्रू, हाँ, बढ़िया है कि नहीं। बढ़िया है। तो इसी के थ्रू आप बाकी आगे काम करेंगे। चलिए, तो अगला हम इसमें काम करेंगे कि भाई आपको एक और मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, S3FS, ठीक है। ये S3 क्या करेगा कि अब आपको डेटा मंगाने में हेल्प करेगा। ये भी पाइथन ऐसे ही पॉपुलर नहीं है, पाइथन में सब कुछ पहले से ही हो रखा है। कोई डाउट? अब हमें फाइल मंगाना है, नहीं सर, तो फाइल हमारा कहाँ पर है, फाइल हमारा पहले पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट AWS में, S3 में। S3 बकेट में, कौन से बकेट में, टेक विद्या वाले में, उसमें ऑब्जेक्ट्स के अंदर में है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर मुझे फ़ाइल को लोड करना तो मुझे मंगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ माई फाइल
एक नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ S3 के अंदर में कहाँ पर जाओ, बकेट में जाओ, और कौन से बकेट में जाओ, कौन से बकेट में जाओ, टैग बकेट 1 में जाओ, क्लियर। इस जी टैग सर। बकेट 1 में ना एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक मैंने क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है भाई, क्या नाम है उस ऑब्जेक्ट का? सुपरस्टोर डॉट सी एस वी। सुपरस्टोर डॉट सी एस बी, बहुत बढ़िया। सुपरस्टोर डॉट सी एस बी नाम है, और इसे क्या कर लो, क्या कर लो इसे, फेच कर लो। फेच कर लो या गेट कर लो, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अभी हमने पढ़ा ना कि हमें कितने हम्म। फंक्शंस प्रोवाइड करता है वो, लिमिटेड। तो यहाँ पर मैंने 20,000 आई थिंक रिक्वेस्ट है, 20,000 आपको वो प्रोवाइड करेगा। ये रन कर लिया, ये कोड चल जाना चाहिए। एरर दे रहा है, एरर दे रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा कुछ डाउट है। जरा टैब बटन प्रेस करते हैं, ऑब्जेक्ट ही तो होना चाहिए। एक मिनट, हाँ ठीक है, वो कैपिटल ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, स्मॉल लिख दिया था हमने। कोई डाउट? जरा इस माई फाइल को प्रिंट करते हैं, कुछ है ना अजीब सा। ये माई फाइल एक डिक्शनरी जेसॉन डेटा है। कैसा डेटा है? जेसॉन डेटा। जेसॉन डेटा। इसमें एक्चुअल डेटा कहाँ पर मौजूद है? बॉडी पे। तो बॉडी की है, और बाकी क्या है ये इसका वैल्यू। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि माई फाइल के कौन से वाले की को उठाना है, बॉडी वाले। तो बॉडी। ये कुछ डेटा आया, कोई डाउट? नहीं। और आपका जो टेबल है वो पांडास के अंदर में pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv है ना आपका कोड। हम्म। ये रीड अंडरस्कोर csv को ये पास कर दोगे, वो समझ जाएगा कि मुझे यहाँ के फाइल को रीड करना है। बताओ, इतना बढ़िया था। ये हमने पास कर दिया। कुछ कह रहा है हम्म। एरर है। तो यूनिकोड डिकोड एरर जब भी आए तो एनकोडिंग की वैल्यू ना, यहाँ पर ध्यान रखना, UTF-8। UTF-8 पास करना। और एक और चीज़ इसमें पास कर लो कि इंडेक्स कॉलम, मुझे ये सब इसके आर्गुमेंट होते हैं, ये मैं बताऊंगा। एम्प्टी डेटा एरर, नो कॉलम टू पास फ्रॉम अ फाइल, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं कॉलम को हटा लेता हूँ, ये जस्ट नॉर्मली रन कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये माई फाइल, नो कॉलम टू पास फ्रॉम अ फाइल, डेटा ही नहीं है इसमें। डेटा तो है हमारा। ये तो गड़बड़ हो गई भाई। माई फाइल हमारा CSV डेटा तो है, एनकोडिंग इज इक्वल्स टू UTF-8 भी है। ऐसा तब आता है जब उसे कॉलम एक्चुअली मिल नहीं पाता है, और कॉलम है हमारे में। तो हम यहाँ बोलते हैं इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इज इक्वल्स टू 0। एम्प्टी डेटा एरर आ रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए। नो कॉलम्स टू पार्स, ये नहीं आना चाहिए हमारा, ठीक है। एक काम करते हैं, इस कोड को दोबारा रन करते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। माई फाइल को रन किया, माई फाइल को रन किया, डेटा वेटा सब कुछ है, मेटा डेटा सब कुछ है, बॉडी वॉडी ठीक है, एनकोडिंग भी ठीक है। इशू तो नहीं आना चाहिए था ये। यूनिकोड डिकोड एरर, ये तो वही UTF-8 का है, ठीक एरर है, ही है। ये तो उसी का है। नहीं, ये नहीं आना चाहिए। ज़रा देखते हैं इसका रीज़न क्या है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, यूज ट्राइट एंड एक्सेप्ट। अरे यार, ट्राई एक्सेप्ट थोड़ा ना लगाने बैठेंगे अब हम। कह रहा है ठीक है, डेलीमिटेड समथिंग दिस, आंसर नहीं बताया कुछ। यू हैव सेट डेलीमिटेड वाइट वाइट स्पेस, ओके। हो सकता है हमारा इशू हमारा पर्टिकुलर कोई और फाइल का है। एक हम ट्राई करते हैं कि हमारा CSV ना हो करके ना, हो सकता है उसमें वाइट स्पेस का इशू हो, या डेलीमिटेड वाइट स्पेस फॉल्स नहीं। एक काम करते हैं, अभी आदि दूसरा फाइल हम्म। मंगा लेते हैं इसमें, ठीक है। हम्म। क्योंकि ये CSV इशू दे रहा है। मैं फ़िलहाल अभी होम प्राइसेस बैंगलोर इसको मंगा लेता हूँ। कोई CSV फाइल मंगा लेते हैं। ये तो हमारा एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ही है, ठीक है। ओके, अपलोड, ठीक है, क्लोज। होम प्राइस बैंगलोर CSV,
यहाँ पर आ जाते हैं, इस कोड को रन करेंगे तो अब इसमें दो फाइल मिलनी चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मुझे ये फाइल नहीं, मुझे ये फाइल चाहिए। डॉट गेट करेगा, माई फाइल रिस्पॉन्स आ चुका है, बॉडी, ये चला ना कोड इस बार, ठीक है, हो परफेक्ट। गया। वो फाइल का इशू होगा, हमारा सुपर स्टोर फाइल में कुछ इशू होगा, राइट। तो हम्म, यहाँ पर अगर मैं टेबल को प्रिंट करूँ, ये डेटा आया कि नहीं आया, आ मुबारक हो, गया। परफेक्ट। इस तरीके हम्म, से डेटा आपका आ गया, और डेटा आ गया तो एक्सेल में तो वापस रखना जानते ही हो आप, डाउनलोड करके, बढ़िया। हाँ तो इस तरीके से आपने मेजर चीज़ पहले ही सीख ली जो डेटा एनालिटिक्स में आपको आना चाहिए AWS में, वो मैंने दूसरी क्लास में आपको सिखा दिया। कोई डाउट? नहीं, तो ये चीज़ तो करके आपको आना देखते ही हैं। चाहिए, ठीक है, ये एक बार ट्राई करना। तो यहाँ पर मैं फ़ाइल को भेज देता हूँ आपको, और यूज़र मैं कट कर दूंगा, ठीक है। आप भी अपना बना लेना, एक्सेस मत देना किसी को, ध्यान हम्म। रखना। तो अभी फ़िलहाल ये रहने देते हैं, मैं यूज़र डिलीट कर दूंगा बाद में, ठीक है। चलिए सर आगे, हाँ। कोड भेज दीजिए बस पाइथन का, यो अपना डिलीट